कृपया ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में जॉन विक स्पिन ऑफ बैलेरिना के स्पॉयलर्स की भरमार है, इसलिए सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऑलराइट, तो हमारे जॉन भैया की तरह ईव को भी बदला लेने के लिए रूल्स तोड़ना पसंद है, और बाबा यागा की तरह ही किकीमोरा भी उसी हजारों साल पुराने सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है जिसने उसको बनाया है। स्लाव तकनीक में किकीमोरा एक आत्मा है जो परछाइयों के रूप में है। जो दिल के बुरे हैं उनके लिए वो दुश्मन है, पर मासूमों की वो हिफाजत करती है। चांसलर को मारने के बाद मूवी के एंड में ईव के सर पर भी 5 मिलियन की बाउंटी चढ़ गई है, मगर जितनों को उसने टपकाया है उसके हिसाब से ये कम ही है। बाउंटी का मैसेज जैसे ही सब असैसिन्स को मिलता है, ईव टरोस्की थिएटर से निकल जाती है। ये वैसे ही है जैसे चैप्टर 2 के एंड में जॉन के साथ हुआ था। जॉन की तरह ईव ने भी अपनों की मौत का बदला लेने के लिए एक ट्राइब जिसका नाम द कल्ट है उस पर हमला करके उनके बॉस को मार दिया है। मगर सबसे बड़ा डिफरेंस जो ईव को जॉन से अलग करता है वो ये है कि ईव उसी ट्राइब के खिलाफ लड़ रही है जिसका वो कभी पार्ट थी। कुछ खतरनाक ताकतों की वजह से ईव का बचपन से ही असैसिन बनना तय हो गया था, और चांसलर की ट्राइब द कल्ट ने ना चाहते हुए भी ईव को किकीमोरा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। रस्कारोमा में मिली बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग भी ईव के बहुत काम आई, क्योंकि डैनियल और एला दोनों सेफ हैं। डैनियल अपनी बेटी एला को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए चांसलर की टाइप से भाग जाता है, और उसको बचाते हुए ईव ने एला के दादा यानी चांसलर को भी मार दिया है। लग तो रहा है कि एला को एक नॉर्मल लाइफ मिल सकती है, मगर डैनियल के सर पे ईव से बड़ी बाउंटी है, तो देखना पड़ेगा कि आगे इन तीनों के साथ कल के बचे हुए लोग क्या करते हैं। वहीं पे अगर ईव के पेरेंट्स की बात करें तो ईव के फादर जेवियर रस्कारोमा के असैसिन थे, और ईव की मदर द कल्ट की। द कल्ट के तौर तरीकों से परेशान होकर जेवियर ईव को नॉर्मल लाइफ देने के लिए उसको लेकर भाग जाता है, जबकि उसकी बड़ी बहन लेना को कल्ट के पास ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि कल्ट ने लेना को ब्रेन वॉश करके पहले से ही असैसिन बना दिया है। जेवियर छोटी ईव को कल्ट से बचाते हुए मार जाता है, मगर ईव की मदर को अभी नहीं दिखाया गया है। चांसलर ने एक सीन में कहा था कि ईव की मदर ने अपनी गलती की कीमत चुका दी है, मगर इसके बहुत चांसेस हैं कि ईव और लेना की मदर अभी जिंदा है और किसी तरह से कल्ट से कनेक्टेड है। फ्यूचर में आने वाली बैलेरिना की सीक्वल्स इसको भी एक्सप्लोर कर सकती है। उधर जेवियर जो रस्कारोमा का पार्ट था और जिसको कल्ट ने मार डाला, उसके शुभचिंतक जैसे द डायरेक्टर, नोगी, विस्टन और जॉन विक, ये सब भी कल्ट के खिलाफ लड़ाई में ईव का साथ दे सकते हैं। और अगर बात बाबा यागा की हुई है तो मूवी के थर्ड एक्ट में ईव की धुलाई के अलावा जॉन ने ईव को ये भी याद दिला दिया कि रूल्स बने ही हैं तोड़ने के लिए। जहां द डायरेक्टर कहती है कि रूल्स उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वहीं चांसलर से लेके बाबा यागा तक रूल्स को तोड़कर अपने लिए एक एज क्रिएट कर लेते हैं। और कल्ट हाई टेबल के अंडर भी काम नहीं करती, इसलिए कल्ट के लोग प्रा के कॉन्टिनेंटल में भी खून खराब करने से नहीं कतराए। चांसलर की कल्ट रूल्स ना मानकर एक आतंक का माहौल बनाते हैं, वहीं जॉन रूल्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ईव को सिर्फ आधी रात तक का समय देता है चांसलर को मारने का, नहीं तो वो ईव को मारकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देगा, और फिर जॉन ही ईव को उसका मकसद पूरा करने में मदद करता है। एक तरह से बाबा यागा ने आगे बढ़ने की मशाल किकीमोरा को पास कर दी है, जिसका डेब्यू इस मूवी में शानदार हुआ है। ग्रेनेड किल से लेकर फ्लेम थ्रोअर वाले सीन तक बैलेरिना का एक्शन टॉप नॉच है। सारे फाइट सीक्वेंस क्रिएटिव और खतरनाक हैं, और मैं तो कहूंगा जॉन विक मूवी से एक लेवल ऊपर ही है, जो कि दिखाए गए हैं सही ह्यूमर और इमोशनल बैक स्टोरी के साथ। इसी के साथ बैलेरिना की एंडिंग बढ़िया हुई है, जिसको कोई मिड या पोस्ट क्रेडिट सीन की जरूरत नहीं है। और अब ये देखना एक्साइटिंग होगा कि ईव, डैनियल और एला के साथ क्या होता है। आप बैलेरिना की एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट से बताइए, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप योर लाइफ स्पाइसी।